ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो इस तरह से आते हैं, तुम्हारे पिता एक जाने माने वकील हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे के लिए भी इंग्लिश हो सकता है, पिता के लिए भी इंग्लिश हो जाएगा, एक की भी इंग्लिश हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है, वकील की भी इंग्लिश हम लोग जानते हैं, और जो है इसकी भी इंग्लिश हम लोग जानते हैं। बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके, व्हेन डू यू मेक ए कम्युनिकेशन, ओके, अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ जो इस वर्ड आ जा रहा है क्या, जाने माने, जो वर्ड यहाँ पे वेल नोन करते हैं, क्या करते हैं, वेल नोन, है ना। तुम्हारे पिता एक जाने माने वकील हैं, ये हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हैं तो क्या लगा सकते हैं, यूज ऑफ एमिजार से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पिता एक साथ सब्जेक्ट हमारा होगा तो क्या हो जाएगा, योर फादर, योर फादर। और तुम्हारे पिता एक है, तुम्हारे पिता एक है तो क्या लगाएंगे, एम इज आर, क्या लगाएंगे, वाजवर, क्या लगा देंगे, वाजवर लगाएंगे। वाजवर कब लगता, अगर जो यहाँ पे क्या रहता, था थे थी रहता तो लगाते वाज और वर, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, और पिता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये किसके अंतर्गत होता है, ये होता है वर्ब ऑफ एग्रीमेंट। किसके अंतर्गत होता है, वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो हो जाएगा योर फादर इज, योर फादर इज, एक के लिए इंग्लिश क्या लिख देंगे, ए, योर फादर इज ए क्या, वेल नॉन क्या, लॉयर, हाँ, एडवोकेट भी कर सकते हो, एडवोकेट भी बोल सकता है। ठीक है, अच्छा चलो एक चीज देखते हैं अब हमारे पास स्ट्रक्चर मिल गया, क्या मिल गया, मिल गया, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, एम इज आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेल नॉन का यूज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑन द अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर मिल गया, ये हमारा क्या मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अगर मैं कहूं तुम एक जाने माने लेखक हो, तुम एक वेल नॉन क्या, राइटर, यू आर अ वेल नॉन राइटर हो जाएगा यहाँ पे, यू आर अ वेल नॉन राइटर। अच्छा, अगर एक सेंटेंस में बोलूं कि तुम्हारे पिताजी एक जाने माने शिक्षक हैं, तुम्हारे पिताजी एक जाने माने शिक्षक हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, योर फादर इज ए वेल नॉन टीचर, योर फादर इज अ वेल नॉन टीचर। ठीक है, योर फादर इज अ वेल नॉन टीचर, योर फादर इज अ वेल नॉन टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, हाँ जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये भी किसके अंतर्गत होगा, ये भी हमारा होगा वर्ब ऑफ एग्रीमेंट के अंतर्गत होगा। ग्रामर में होता है वर्ब ऑफ एग्रीमेंट, मतलब अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अच्छा, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा ना, ऑब्जेक्ट अंदर अदर वर्ड, हाँ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में कोई दिक्कत किसी को, हाँ ऑब्जेक्ट के टाइप्स बताया था, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने होते हैं, टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई बता सकता है क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा है नॉन लिविंग थिंग्स, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ पे अगर बुक कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, बुक कर लिया जाए, तो बुक क्या हो गया हमारा, लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया ना। और यहाँ पे अगर मैं मी कर दूं तो ये क्या हो गया, हाँ कौन सा हो गया, ये लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं केस पे चर्चा कर लूँ कि ये कौन सा केस है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, थोड़ा सा कि केस कौन सा केस है, तो क्या बताओगे, ये कौन सा केस है, हाँ तो हम लोग कह जाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, केस के बारे में थोड़ा सा बताते चलो कि केस कितने होते हैं। तो केस हमारे कितने होते हैं, एक हमारा होता है
एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस, एक हमारा क्या होता है ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, और एक हमारा होता है पीसी मतलब पोसेसिव केस, और एक हमारा होता है वीसी मतलब वोकेटिव केस। और यहाँ पे जो पोसेसिव केस है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं तो पीपी कर देते हैं और क्या करते हैं पीए। अब पूछोगे पीपी और पीए का मतलब क्या हुआ, तो पीपी का मतलब होता है पोसेसिव प्रोनाउन और पीए का मतलब क्या हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। अब कैसे दिखते हैं, है ना, जाहिर सी बात है कहीं कहीं पे क्या होता है हम देखते हैं कि जो इंजीनियर होता है वो कैसे दिखता है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं आईएएस होता है वो कैसे दिखता है, हाँ दरोगा होता है वो कैसे दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा है बीसी कैसे दिखता है और पीपी या पीए कैसे दिखता है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो हम पहले देखेंगे जो एनसी है वो कैसे दिखता है। हाँ तो एनसी हमारा जो अगर सब्जेक्ट, तो आई का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा मी। अब पीपी आ गया हमारा, ठीक है, पीपी में हम लोगों ने क्या देखा पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, तो आई हो गया मी हो गया, और पीपी में क्या हो जाएगा माइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइन, और पीए में क्या हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा माई, और वीसी में क्या हो जाएगा वोकेटिव में क्या हो जाएगा माई सेल्फ, क्या हो जाएगा माई सेल्फ। तो अब ये बताओ इसमें समझ में आ गया ना कि नॉमिनेटिव में क्या दिखता है कैसे दिखता है, ये आई ऐसे दिखता है, ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है ये मी हो जाता है ऐसे दिखता है। तो यही हमारा क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बताने के लिए ग्रामर का भी एक थोड़ा सा टॉपिक था बता दिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यू हमारा क्या है सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ए क्या हो गया आर्टिकल, क्या हो गया आर्टिकल, वेल नोन हमारा क्या हो गया यूजेज हो गया, क्या हो गया यूजेज हो गया, और राइटर क्या हो गया हमारा बताओ कोई, राइटर क्या है, हाँ राइटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, और हम लोग कह सकते हैं क्या है ये नाउन हमारा है, क्या है नाउन है, ठीक है, क्या हमारा नाउन है, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि तुम्हारा भाई एक जाना माना क्या है गायक है, तुम्हारा भाई एक जाना माना गायक है, तो क्या बोलेंगे योर ब्रदर इज अ वेल नॉन सिंगर। अगर मैं कहूं कि वह एक जाना माना, हाँ वह एक जाना माना चोर है कह सकते हैं, ठीक है, वो एक जाना माना चोर है, तो क्या हो जाएगा ही इज अ वेल नॉन थीफ, ठीक है। चलो अब कोई एग्जांपल कोई बता सकता है एक, सर तुम्हारे पिताजी एक जाने माने डॉक्टर है, हाँ उन्हें सम्मान मिलता है, हाँ समझ में आ गया ना, तुम्हारे पिताजी एक जाने माने डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा डॉक्टर, योर फादर इज अ वेल नॉन डॉक्टर। अगर मैं कहूँ तुम्हारी माँ, ठीक है, इसलिए उन्हें सम्मान मिलता है। हाँ उसके चलो उसके आगे भी जोड़ दो, तुम्हारे पिता एक जाने माने डॉक्टर इसलिए उन्हें सम्मान मिलता है, तो बोलेंगे योर फादर इज अ वेल नॉन डॉक्टर, इसलिए कब होता है दैट्स वाई, या सो बोल सकते हो, दैट्स वाई उन्हें सम्मान मिलता है, दैट्स वाई ही गेट्स रिस्पेक्ट, दैट्स वाई ही गेट्स रिस्पेक्ट, सिंपल सी बात है। देखो इंग्लिश में क्या है ना, कोई ये नहीं है तुम कितना भी बड़ा पैराग्राफ तैयार कर लो, हमारे पास यदि क्या है हमारे पास यदि ट्रांसलेशन करने की क्षमता है, इंग्लिश हिंदी को अनुवाद बनाने में इंग्लिश में हमारे पास कैपेसिटी है, तो कोई भी सेंटेंस फंसने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी माँ एक जानी मानी रसोइया है, खाना अच्छी बनाती है, हाँ उनके लोग अच्छे जानते हैं कि हाँ वो एक अच्छा रसोइया है, तो क्या हो जाएगा मैं जानता हूँ, थोड़ा सा मैं भी बड़ा कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ एक जानी मानी रसोइया है, तो क्या हो जाएगा मैं जानता हूँ आई नो योर मदर इज वेल नॉन क्या कुक, सेफ या कुक बोल सकते हो, ठीक है ना, हो सकता है कुक हो सकता है। अच्छा अभी लार में कौन मोबाइल बेच रहा है अभी, अली, चलो मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ कि लार में अली एक जाना माना मोबाइल विक्रेता है, तो क्या बोलेंगे आई नो अली इज वेल नॉन सेलर, अली इज वेल नॉन सेलर इन लार, ठीक है, हाँ सिंपल मोबाइल सेलर बोल सकते, मोबाइल विक्रेता है मोबाइल सेलर इन लार, ठीक है। अच्छा वह एक जाना माना कवि है, वो एक जाना माना कवि है, क्या हो जाएगा ही इज अ वेल नॉन
क्या? पोएट। अच्छा, तुम जानते हो कि मैं एक जाना माना चिकित्सक हूं, तो क्या हो जाएगा? यू नो आई एम वेल नॉन। चिकित्सक का क्या होगा? अभी तो बताया डॉक्टर, थोड़ा सा हिंदी इसका टफ हो गया। आई नो, यू नो आई एम अ वेल नॉन डॉक्टर, ठीक है। अच्छा,